वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो भारतीय सेना है, भारतीय वायुसेना है और जो भारतीय जल सेना है, तीनों की रैंक का कंपैरिजन करेंगे। ये कई सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि आर्मी में मेजर के बराबर एयरफोर्स में कौन सी रैंक होती है, या नेवी के कमांडर के बराबर आर्मी में कौन सी रैंक होती है। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो एक ये कंपैरिजन वीडियो सारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की रैंक का कंपैरिजन करेंगे। आपके एग्ज़ाम वगैरह जैसे आप देने जा रहे हो, CDS, NDA वगैरह, ठीक है, तो आप सबको ये एक हेल्प करने वाली। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे शुरुआत से ही होनी चाहिए। तो सबसे पहली रैंक जो आर्मी की आती है वो होती है लेफ्टिनेंट। आप यहाँ से देख पाएंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लेफ्टिनेंट की जो है ये रैंक, सबसे पहले आपके जो है ना 2 स्टार लगते हैं। और एयरफोर्स में जो लगती है वो फ्लाइंग ऑफिसर की आप यहाँ से 1 फीती लगी होती है। इसके बाद जो आप देखेंगे नेवी में वो सब लेफ्टिनेंट की रैंक है, इस तरह कंधे पर ये लगा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आर्मी में सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनते हैं, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं और नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनते हैं। सबसे पहली रैंक तीनों का वेतन सेम होता है, सब चीज़ें सेम होती हैं। ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो कमीशनिंग होती है, इसमें कमीशनिंग कहा जाता है जब नौकरी चालू हो जाती है, तो कमीशनिंग के लिए आपकी लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट की रैंक से शुरुआत होती है। इसके बाद जो दूसरी रैंक आती है वो आती है कैप्टन। आर्मी में आती कैप्टन और एयरफोर्स में आती फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और जो है आपकी नेवी जो जल सेना उसमें आती लेफ्टिनेंट। ये लेफ्टिनेंट की मीनिंग जो है ना, स्पेलिंग मीनिंग नहीं, स्पेलिंग जो है ना शायद ही किसी को आती है, हम भी भटक जाते हैं कभी कभार, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप कहीं लिखें तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दूसरी रैंक हो गई। अब इसके बाद जो तीसरी रैंक आती है वो आर्मी में आती है मेजर, और एयरफोर्स में आती है स्क्वाड्रन लीडर, और जो है नेवी में आती जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। तो ये सारी बड़ी बड़ी रैंक आपने देखा होगा। मेजर साहब, आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी अगर, तो जो हमारे सनी देओल साहब बने थे वो मेजर साहब बने थे वो, ठीक है। तो ये मेजर रैंक होती है, और स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर। ये हमने 3 रैंक देख ली। अब चौथे रैंक पे चलते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल और इसके बराबर होती है विंग कमांडर एयरफोर्स में, और नेवी में होती है कमांडर। आपने एक मूवी देखी होगी कमांडर रुस्तम पावरी, रुस्तम आई थी अक्षय कुमार की मूवी, तो अक्षय कुमार जो बना था उसमें कमांडर ही बना था, तो कमांडर रुस्तम पावरी, तो आप उस तरह भी याद रख सकते हैं। तो ये हमने कहाँ तक देख ली हैं? ये हमने 4 बड़ी रैंक देख ली। ये मैं यहाँ से लाइन कर देता हूँ। तो अप टू हियर हमने 4 रैंक देख ली, 4 रैंक यहाँ तक हमने देख ली, ठीक है। अब इसके बाद आर्मी में होती है कर्नल, आप यहाँ से देखिए कंधे पर 2 स्टार, एक एम्बलम लगा होता है। और एयरफोर्स में होती है ग्रुप कैप्टन। ये ग्रुप कैप्टन आपने देखा होगा कि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं हमारे, वो भी ग्रुप कैप्टन की उपाधि मिली, तो उनके भी ऐसे ही रैंक होती है। तो ग्रुप कैप्टन हो गई। तो ग्रुप कैप्टन, यहाँ कैप्टन आप यहाँ से देख सकते हैं, जो जल सेना में होती है वो कैप्टन की रैंक आती है। अब इसके बाद अब यहाँ तक हो गई हमारे कर्नल की रैंक, और यहाँ हम ग्रुप कैप्टन और इधर कैप्टन की रैंक। तो ये 4 या 5 हमने, 4 नहीं 5 हो गई। तो ये 5 रैंक। अब इसके बाद की जो ये रैंकें होती हैं बच्चों, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है और महत्वपूर्ण पोस्ट होती हैं। तो मतलब आपने अब ब्रिगेडियर के ऊपर या एयर कमोडोर के ऊपर या कमोडोर के ऊपर अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ी रैंक होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। जब कर्नल के बाद जब आपको प्रमोशन मिलता है नेवी में, तब आर्मी में, तब आप ब्रिगेडियर बनाया जाता है। आपने सुना होगा ब्रिगेडियर, नाम तो बहुत सुना होगा, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, मूवी याद आई होगी आपको, तो वो ब्रिगेडियर साहब थे। तो इसके बाद जो है ना एयर कमोडोर एयरफोर्स में, और नेवी में कमोडोर, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़, ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिगेडियर के बराबर एयर कमोडोर और कमोडोर, ये बहुत पूछा जाता है। ये रैंक काफ़ी फेमस है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इसके बाद मेजर जनरल आती है, एयरफोर्स में आती है एयर वाइस मार्शल, और इसमें रियर एडमिरल। फिर इसके बाद जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल आती है आर्मी में, और एयरफोर्स में आती है एयर मार्शल, और नेवी में आती है वाइस एडमिरल। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट आती है वो आर्मी में होती है जनरल, बहुत आपकी फेमस पोस्ट रही है। इसके बाद आती है एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स में, और नेवी में आती है एडमिरल। अब ये जो होते हैं, ये जो हो गए जैसे जनरल हो गए, और एयर चीफ मार्शल हो गए, और जो हो गए एडमिरल। अब ये क्या होते हैं? ये सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपके सेना जो एयर चीफ मार्शल होते हैं यहीं से प्रमुख बनाए जाते हैं। ये भी जनरल लोग ही और एडमिरल लोग ही प्रमुख बनाए जाते हैं सेनाओं में, तीनों सेनाओं के। अब एक नया पद और खुल गया है जिसके जो है ना, अगर आप कहें तो CDS पद है उस पद का नाम,
और ये तीनों सेनाओं में किसी एक को दिया जाता है, जो कि करंट टाइम में बिपिन रावत हैं, जो कि भूतपूर्व आर्मी के जनरल भी रह चुके हैं। आपने देखा बहुत न्यूज़ में बने रहते हैं, कोई भी देखिए 1-2 दिन के अंतराल में आप देखिए तो CDS का नाम बहुत आता है। ये नया पद इजाद किया गया है, अभी रिसेंट में ही हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आर्मी की कौन सी रैंक, एयरफोर्स की कौन सी रैंक और नेवी की कौन सी रैंक किसके किसके समतुल्य होती है। ये आपके एग्जाम्स में बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, आप इसे ज़रूर कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल अगर आप बात करते हैं तो टोटल 9 रैंक हो गई, अगर आप एक से काउंट करें तो 9 आर्मी, 9 एयरफोर्स और 9 नेवी की। तो शुरुआत से 9 तक आप इसे याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।